I've just come back from my morning walk and right now I'm preparing for my lecture. But to teach you law of diminishing marginal utility, I have decided to take a few glasses of orange juice. So let's see what happens when I take more and more glasses of orange juice. And here's the first glass. I'm extremely thirsty and I believe the first glass will give me maximum level of satisfaction and happiness. Wow. Now the second glass. How much satisfaction or utility do I get after taking my second glass? It was nice. Let's take the third glass. I will try to take the third glass now. The third glass has given me an average satisfaction. Let's take the fourth glass and let's see how much satisfaction do I get after taking my fourth glass. That's it. I can't take the fourth glass. So I think you have observed that first glass gave me maximum level of satisfaction or utility. The second glass gave me average satisfaction. The third glass gave me below average satisfaction. And the fourth glass did not give me any sort of satisfaction or utility. Even if I try to drink it, I may vomit. My utility will be negative. Don't skip the lecture if you really want to understand law of diminishing marginal utility from point A to point Z. Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. This lecture is about law of diminishing marginal utility and the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, law of diminishing marginal utility. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मगर इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश हमेशा की तरह ये करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को बीच में से स्किप ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो बीच में से स्किप कर देंगे तो आपको ये लॉ समझ नहीं आएगा। नॉर्मली जब आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं जहाँ आप हैवी फीसेस देते हैं, वहाँ एक हफ्ता लगाते हैं वो इस लॉ को समझाने के लिए। मैं आपके 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा जिसके अंदर मैं ये लॉ आपको A to Z समझा दूंगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर दोबारा किसी से ये लॉ समझने की एटलीस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को समझने से पहले इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स की ज़बान में या खुसूसन इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ में, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, यूटिलिटी किसे कहते हैं और मार्जिनल का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स को क्योंकि ये नहीं समझ आती दोनों की मीनिंग्स, तो वो गलती कर जाते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं सेम वैसी ही हों जैसी इंग्लिश में होती हैं। इंग्लिश के मीनिंग्स डिफरेंट हैं। यूटिलिटी इंग्लिश में कहते हैं सहूलत, यहां पे यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन को रीड करें। कहता है सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस यू फील आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के बाद, उसे कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस आपको फील होती है उसे कहा जाता है यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफरेंट। मार्जिनल का मतलब यह है कि जब आप वही प्रोडक्ट या वही सर्विस एक एडिशनल यूनिट मजीद कंज्यूम करते हैं, अब उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको इजाफी सेटिस्फैक्शन हासिल हुई, इजाफी हैप्पीनेस हासिल हुई, उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी।
क्लियर हो गई बात। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट यूज की, सेटिस्फैक्शन हासिल हुई, यूटिलिटी कहलाएगा। लेकिन दोबारा उसी प्रोडक्ट को आपने यूज किया, दोबारा एक और यूनिट कंज्यूम किया, उससे जो सेटिस्फैक्शन हासिल होगी वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। वो डिमिनिश का मतलब होता है नीचे जाना, मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें नीचे जाती है। कैसे जाती है आइए देखते हैं। मैंने यहां पे 4 मेन डेफिनेशंस लिखी हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इवन बीबीए एमबीए वाले भी कंफ्यूज होते हैं कि यार डेफिनेशन हम कौन सी लिखें। इन चारों में से आप जौन सी भी लिख देंगे वो सही डेफिनेशन है। ये चारों डेफिनेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, चाहे तो यहां से कॉपी कर लें, पॉज करके लिख लें। 5वीं जो है वो मार्शल की डेफिनेशन है, लेकिन पहली डेफिनेशन को रीड करें जो ये ऊपर आ रही है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स दैट एज अ पर्सन कंज्यूम्स एन आइटम और द प्रोडक्ट, the satisfaction or utility driven from the next consumed product will be less than the previous one। आपने मेरी वीडियो देखी थी अभी जिसमें मैं जूस पी रहा था। जब मैंने पहला जूस का ग्लास पिया तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं प्यासा था और मैंने कहा वाह क्या ठंडा जूस है, ठीक है। सेकंड जूस पिया तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से डिफरेंट थे, मजा आया मगर उतना मजा नहीं आया जितना पहले में आया था। थर्ड में मैंने उसको ऐसे पिया जैसे बिल्कुल एक पानी पीते हैं। फोर्थ के अंदर मैंने कहा बस, और वो फोर्थ आधा पिया गया। अगर मैं 5th ग्लास भी पी लेता तो होप्स हो कि शायद मैं वॉमिट कर देता या मैं जूस को पीछे हटा देता कि दैट्स इट। यही है कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि आप जैसे जैसे एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते चले जाते हैं आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे आता चला जाता है। मगर इस लॉ के लिए इसकी कुछ एग्जम्पशंस भी हैं और इसका सेट्रस पैरेबस भी है जो कि अगली 2 स्लाइड के बाद आने वाला है। अब गौर से देखें, दूसरी डेफिनेशन मैं रीड करता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, बार बार आप एक के बाद एक जूस का ग्लास पी रहे हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब जो अगला यूनिट कंज्यूम किया है उससे हासिल होने वाली सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस, नीचे जाती है। सेट्रस पैरेबस, सेट्रस पैरेबस जो लिखा हुआ है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है। इसका भी अपना एक सेट्रस पैरेबस है और इसकी भी अपनी कुछ एग्जम्पशंस हैं इस लॉ की, तो मेरे साथ बंधे रहिए। यहां तक दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो रही हैं। क्या कह रहा है कि जितनी आप प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करते चले जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही है, वो स्लोली एंड स्टेडली डिमिनिश होती चली जाएगी, डिक्लाइन होती चली जाएगी, नीचे आती चली जाएगी। अगली डेफिनेशन पे आते हैं। कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड, द इंक्रीज्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टेंड्स टू डिमिनिश विथ मोर कंजम्पशन ऑफ द सेम गुड। सेम गुड को कंज्यूम किए जा रहे हैं तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आती चली जाएगी। इट हैपेंस सिंस द कंज्यूमर्स एंजॉयमेंट ऑफ दैट गुड ड्रॉप्स एज मोर एंड मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर की जो एंजॉयमेंट है, एक अकल की बात है, वो नीचे आती चली जाती है। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करने लगते हैं तो आपके एंजॉयमेंट लेवल नीचे आता है। क्या होता है, कहते हैं एक लतीफ़े को एक दफ़ा पहली बार सुनते हैं तो बहुत ज़ोर से हंसते हैं, दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार के बाद कहते हैं बस यार दूसरी बार सुनाओ ना। ऐसे ही है कि नहीं है? तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू मार्शल द एडिशनल बेनिफिट, अब ये मार्शल के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, बच्चों को पता ही नहीं होता मार्शल क्या है, तो ये डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू मार्शल द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in the stock of good diminishes with every increase in the stock of that he already has, ceteris paribus। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये सारी डेफिनेशंस हैं, एक लिखें, 2 लिखें, कंबाइन करके लिखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सेट्रस पैरेबस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या वो सारी चीजें हैं ये जिन्हें हमें फ्रीज करना पड़ेगा अगर इस लॉ को प्रूव करना है? तो फ्रीज किसे करना पड़ेगा? नंबर 1 वो ये कहता है कि क्वालिटी ऑफ सक्सेसिव यूनिट
ऑफ गुड विल रिमेन सेम। क्वालिटी जो है उसकी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। मैं एक जगह पे यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, वहां स्टूडेंट की मुझसे बहस हो गई, वो बीच में जन्नत को लेके आ गया। देखो जन्नत में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो हर निवाले पे मैं तुम्हें एक नया जायका दूंगा, उसका नया मजा दूंगा, जो भी तुम फल खाओगे, जो भी नेमत इस्तेमाल करोगे वो बढ़ती चली जाएंगी। तो जन्नत पे बेसिकली ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, तो क्वालिटी चेंज ना हो, क्वालिटी सेम रहेगी। दूसरी चीज वो कहता है कंजम्पशन ऑफ गुड शुड बी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए कंजम्पशन में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, ये ना हो कि अगर आप खा रहे हैं खाना मिसाल के तौर पे, तो अब आपने थोड़ा खाना, जब आपका पेट भरा तो अब आप चले गए जनाब वॉक पे, और फिर आप वॉक से वापस आए तो जाहिर है भूख लगेगी, तो फिर आप दोबारा खाएंगे। और तो बेसिकली वो कहता है कि नहीं, कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये सारे लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक आदमी टहलने जा रहा है वापस आ रहा है, ये सब क्या है। बेसिकली देखो, जब बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स के साइज, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी वगैरह को डिसाइड करते हैं तो इन लॉज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसमें। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, आपको पता है, मेरा अक्सर जाना होता है कंपनीज़ में, तो मुझे पता है ये चीज़ें डिसाइड ही होती हैं कई सारे लॉज को अप्लाई करने के बाद। वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, वो भी हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है। तीसरे पॉइंट में वो कहता है व्हाइल कंज्यूमिंग गुड्स कंज्यूमर्स मेंटल व्यू पॉइंट शुड नॉट चेंज एट ऑल। व्यू पॉइंट जो है ना आपका, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। कई लोगों को ये एक मेंटल उनकी स्टेट होती है कि इस प्रोडक्ट को मैं जितना ज़्यादा कंज्यूम करूंगा मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे अगर आप मुसलमान हैं तो जमजम को जितना ज़्यादा हम पिएं उतना ज़्यादा हमें जो है वो उसका बेनिफिट महसूस होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पीते चले जाते हैं। दूसरी मेंटल स्टेट की वो बात कहता है कि कुछ लोगों की मेंटल स्टेट आउट हो जाती है, जैसे खुदा न खास्ता पागल हो जाते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो अब उसके अंदर वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो वो कहता है कि इस लॉ को प्रूव करने के लिए कंज्यूमर की मेंटल स्टेट सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट वो कहता है कि फैशन, टेस्ट वगैरह वो भी चेंज ना हो, वो भी सेम रहे। बात समझ आ गई। अब एग्जम्पशंस क्या हैं इस लॉ की, किन चीज़ों पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, वो हैं ये। इन चीजों पे ये लॉ एप्लीकेबल किसी सूरत नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है किसी भी एडिक्टिव चीज पे या इंटॉक्सिकेशंस के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि नशावर चीजों में एक मुसीबत ये है कि जितना लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उतनी उसकी तलब बढ़ती चली जाती है। तो वो कहता है कि नहीं, एडिक्टिव चीजों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, रिलीजियस या कल्चरल एक्टिविटीज, इस पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर आप जैसे लगा लें, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, तो जितनी ज्यादा आप नमाज पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप जिक्र करेंगे, आपको उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मुसलमानों में ईद मनाई जाती है और नेशनल डे 14 अगस्त आता है, इसी तरह से इंडिया में जो है उनकी होली या दिवाली मनाई जाती है, उनका जो है वो नेशनल डे आता है 15 अगस्त का। तो उसको हम या वो जितना भी जज्बे के साथ मनाएंगे, जितना ज़्यादा मनाएंगे, उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो एग्जाम्पशन है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट इसमें ऐड नहीं होगा, ये एग्जाम्पशन है, इन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तीसरा पॉइंट वो कहता है नॉट एप्लीकेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेयर ऑब्जेक्ट्स। आज रेयर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पहले लोग टिकट्स जमा करते थे, पुराने टिकट्स जमा होते थे, कॉइन्स जमा होते थे, अब तो हॉबीज ही बदल गई हैं, पता नहीं क्या हॉबीज हो, अब तो क्या क्या जमा होता है। मेरे बचपन में बहरहाल मैंने बहुत सारे कॉइन्स जमा किए 18 समथिंग के, बहुत सारे कॉइन्स होते थे, तो डब्बा भी खो गया। तो इसमें क्या होता है कि रेयर चीज़ों में जितना ज़्यादा इंसान इनको जमा करता चला जाता है उतनी उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती चली जाती है, बजाय इसके कि कम हो। तो वो जितना ज़्यादा जमा होता है उतना आदमी खुश होता है। गोल्ड में जितना ज़्यादा किसी के पास हो उतना खुश होता है, डायमंड जितने ज़्यादा किसी के पास हो उतना ज़्यादा खुश होता है। तो बेसिकली इन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। डिजायर फॉर मोर एंड मोर मनी एंड रेस ऑफ बिकमिंग रिच, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। हल में मजीद, जितना ज्यादा पैसा आएगा आदमी उतना ज्यादा और खुश होता है जी, और ज्यादा, तो उस पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा गेनिंग मोर एजुकेशन एंड नॉलेज, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप एजुकेशन लेते चले जाते हैं या नॉलेज आपके पास आती चली जाती, आप उतने खुश होते हैं। मैं रोज बैठ के बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे यहाँ लेफ्ट के ऊपर मेरा बुक शेल्फ रखा हुआ है, कभी इसके अंदर 3 बुक्स होती थी, आज ये पूरा बुक शेल्फ ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। इसी तरह मेरी एक और अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें मैं बैठता हूँ, बुक्स की रीडिंग करता हूँ। तो जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ, जितनी मुझे
इंफॉर्मेशन या नॉलेज हासिल होती है, मैं उतना ज्यादा खुश होता हूं। तो इस पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थे सारे सेट्रस पैरिबस के, पहले इन्हें फिक्स करो, और ये हैं सारी एग्जाम्पशंस के, पहले इन सब चीजों को एग्जाम्प्ट करो, उसके बाद लॉ को अप्लाई करो। और जब लॉ अप्लाई होगा तो क्या होगा, आइए अभी मैंने एक बड़ा आसान सा स्केड्यूल बना दिया है, इसको गौर से देखें। मैंने वीडियो के अंदर तो सिर्फ 4 गिलास पिए थे, मान लें कि जनाब 7 गिलास पी लिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो थोड़ा इसको ज़रा, अगर आप इसकी तस्वीर ले लें तो तस्वीर ले लें, लिख लें तो लिख लें, क्योंकि मैं इस शेड्यूल को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट नहीं कर सकता, नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा अब देखें, जब पहला ग्लास पिया, अगर मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे देता हूं, सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे दिया, यूटिलिटी को एक नंबर दे दिया, तो पहला ग्लास जब पिया तो जो टोटल यूटिलिटी पहले ग्लास से हासिल हुई थी वो 20 थी, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 थी, क्योंकि एडिशनल तो कोई ग्लास पहले ग्लास पे पिया नहीं हमने, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम होगी। स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं और वो उल्टे पुल्टे हिसाब किताब करके मार्जिनल यूटिलिटी के नंबर से गलत लिख देते हैं और फिर उनके पूरे पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो गौर से देखो, पहले ग्लास पे टोटल यूटिलिटी 20, मार्जिनल यूटिलिटी 20, सेकंड ग्लास पिया। अब जब सेकंड ग्लास पिया तो यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, टोटल यूटिलिटी 20 से बढ़ के 34 पे चली गई। अब आपको यह देखना है कि जब सेकंड ग्लास आपने कंज्यूम किया था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हासिल हुई, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन सेकंड ग्लास से कितनी हासिल हुई। तो सेकंड ग्लास से मार्जिनल सेटिस्फैक्शन 14 थी। क्यों? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड ग्लास एंड द फर्स्ट ग्लास इज 14, ठीक है, 34 माइनस 20 14 यहां आ गया, क्लियर हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी में आ गया। थर्ड ग्लास पिया, अब जब तीसरा ग्लास आपने पिया तो आपको टोटल यूटिलिटी 44 हासिल हुई, मार्जिनल यूटिलिटी तीसरे ग्लास से कितनी हासिल हुई, यानी तीसरे ग्लास से जो सेटिस्फैक्शन हासिल हुई वो 10 थी। गौर से देखो, पहले ग्लास में सेटिस्फैक्शन जो थी मुझे 20 थी, दूसरा ग्लास मैंने पिया उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई वो 14 थी, और जब मैंने तीसरा ग्लास पिया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और नीचे गई, वो 10 हो गई। गौर से देखो, ये नंबर्स नीचे जा रहे हैं, यानी जितने ग्लास मैं पीता जा रहा हूं ऑरेंज के जूस के, मेरी हर नए ग्लास से मार्जिनल यूटिलिटी कम से कमतर होती चली जा रही है। आखिर में क्या हुआ कि जब मैंने 5th ग्लास पिया तो उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 5 हासिल हुई थी 5वें ग्लास से, और 6ठे ग्लास में बस हो गई, कोई मार्जिनल यूटिलिटी यानी कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन हासिल ही नहीं हुई। तो वहां पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। देखो, टोटल यूटिलिटी 5th ग्लास से 57 और 6th ग्लास से भी 57, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई 6th ग्लास से। 7th ग्लास पी लिया, अब जब 7वां ग्लास एक ही जूस का पिया, चिढ़ हो गई, नफरत हो गई उस प्रोडक्ट से, या तो वॉमिट कर दी। अब जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन थी वो अब तक तो पॉजिटिव चल रही थी, 0 पे आई तो बिल्कुल रुक गई, और 7वें ग्लास पे वो नेगेटिव हो गई, चिढ़ हो गई उस चीज से। मैं आपको बताता हूं कैसे। हम लोग शिकार वगैरह पे कभी जाया करते थे, तो जनाब जब हम जाते थे तो बहुत एक्साइटेड होते थे कि जी आज रात तो हम विलेज में रुकेंगे एंड समथिंग लाइक दैट, शिकार करेंगे, अपना खाना शाना पकाएंगे। तो जब हम शहर से चले तो बहुत ही हमारी जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता था आसमान को होता था। पहली रात अमेजिंग, बहुत मजा आता था, बहुत एंजॉय कर। सेकंड रात नॉर्मल, तीसरी रात को चिड़ोना शुरू थी, चौथे को कहते थे भाई घर चलो, बस बहुत हो गया भाई, गांव में रह लिए, जंगल में रह लिए, दैट्स इट, अब हमें वापस अपने शहर लेके चलो। अब हम अपने शहर वापस जाएंगे, हमारी ज़रा सड़कों की लाइटें, थोड़ी मोटरों की पाँ, थोड़ी गाड़ियों का धुआं, बदबू, ये सब भाई हमारा शहर तो वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो एक हद तक तो हमने 2 रातें 3 रातें तो एंजॉय किया जंगल के अंदर, लेकिन चौथी रात से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो गई, चिढ़ होने लगी उसी एक्टिविटी से जिसे हम बड़े शौक से कर रहे थे, तो वहां मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई यहां तक बात?
क्लियर हुआ? ये वाला आपके स्केड्यूल समझ आ गया। अब मैं लेके चलता हूं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ पे। ये रहा ग्राफ। ये तो आपको जो कुछ अभी नजर आ रहा है, ड्रॉ हो रहा है, ये तो बड़ा आसान है कि जनाब नंबर्स लग गए और वहां लग गए, यहां लग गए। देखो स्केड्यूल को मैंने यहां सामने रखा हुआ है ताकि आप देखते रहें क्या हो रहा है। सबसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया। गौर से देखो वाई एक्सिस पे क्या लिया है। वाई एक्सिस पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ली है। टोटल यूटिलिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कोई काम नहीं है, ग्राफ में स्पेशली। ग्राफ में सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ली जाती है। कुछ स्टूडेंट्स एक टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बना देते हैं, एक मार्जिनल का बना, भाई बिल्कुल गलत है। या कुछ जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो पता नहीं एक और एक्स एक्सिस खड़ा कर देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे लेंगे और नीचे एक्स एक्सिस पे आप यूनिट्स लेंगे जितने कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 गिलास पिए, सातों यहां आ गए। और मार्जिनल यूटिलिटी मैंने इस गैप से ले ली कि भाई 0 से शुरू होकर 20 मैक्सिमम है, तो 5 की गैप्स लगा ली। इसी के बीच में कहीं कहीं मेरे नंबर्स आ जाएंगे सारे वाई एक्सिस पे, ठीक है। सबसे पहले गौर से देखो टोटल यूटिलिटी जो लिखा हुआ है ना, इसको तो भूल जाओ। ग्लास जब पहला पिया मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हासिल हुई 20। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनाब मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन आई 20 की और मिल गई जाके आपकी 1 पे। फर्स्ट ग्लास जब मैंने पिया था तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे 20 हासिल हुई थी। क्लियर? सेकंड ग्लास, जब सेकंड ग्लास पिया तो मार्जिनल यूटिलिटी 14 थी, जो 15 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी फिगर। तो 15 से थोड़ा सा नीचे हमारे सेकंड ग्लास पे आई और ये नंबर 2 सेकंड ग्लास की मार्जिनल यूटिलिटी 14 थी। थर्ड ग्लास की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है जनाब? 10। तो ये लाइन ड्रॉ हुई 10 से और 3 पे आके अटैच हो गई। फोर्थ ग्लास की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 8। तो 10 से थोड़ा सा नीचे 8 आ जाता है, तो फोर्थ ग्लास की 8 और ये 8 से जाके ज्वाइन हो गई। सर ये नंबर कहां से आए? थोड़ा सा पीछे जाके देख लो, आप पूछोगे जरूर। अब जब ये ग्राफ ड्रॉ होता है ना तो स्टूडेंट्स पूछें सर ये नंबर कहां से आए। पीछे जाके देखो ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। फर्स्ट ग्लास सेकंड ग्लास की जो है ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, मगर इनको मैंने बहुत स्पेसिफिक गैप के साथ उठाया। अगर आप यही सारे कॉपी कर लें, हिफ्स कर लें, सिर्फ टोटल के, सिर्फ आप टोटल यूटिलिटी के नंबर्स को याद कर लो तो आपके लिए बहुत है। मार्जिनल तो आप खुद ही निकाल लोगे। अच्छा अब मैं अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है जनाब? फिफ्थ ग्लास के ऊपर क्या हो रहा है? फिफ्थ ग्लास पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 आई, तो ये 5 की लाइन मैच हो गई। और सिक्स ग्लास पे क्योंकि 0 आई है तो 6 ग्लास का जो पॉइंट है यहां 0 पे लगेगा। ये सारे पॉइंट्स लगा लिए, आपको दिख रहे हैं सारे पॉइंट लग गए, रेड 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 पॉइंट लग गए। 6 ग्लास 0 पे आ गया। अब खेल शुरू होगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ होगा और आप देखेंगे कि वो कर्व आते 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 एक्स एक्सिस की लाइन से भी नीचे चला जाएगा और यही सारा खेल है। और ये कर्व ड्रॉ होना शुरू हुआ, ये आया 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 आया, ये नीचे गया। ठीक है, ये हो गई मजे की बात। अब सर शायान ने अब तक ये तो हमें पढ़ाया नहीं कि यार ये एक्स एक्सिस से लाइन नीचे कैसे जाना शुरू हो गई है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। तो ये हम समझाएंगे ना आपको। ये जो लाइन नीचे गई है, देखो गौर से कि जब मेरी 6 ग्लास के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तो पॉइंट मेरा 0 पे लगा हुआ है। ठीक है, ये लाइन के ऊपर ही वाई एक्सिस की लाइन पे पॉइंट आया हुआ है। लेकिन 7th ग्लास पे मार्जिनल यूटिलिटी -3 थी, नीचे चली गई 0 से। जब नीचे गई तो वो देखो 0 से नीचे लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है 0 के नीचे, वो है पॉइंट जो मैच होगा इधर, इसलिए ये लाइन नीचे गई है। कैसे मैच होगा? ये आई लाइन और यहां बन गया पॉइंट। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं। देखो ये देखो यहां दिख रहा है तुम्हें? देखो जो मैंने 7th ग्लास जब पिया था, 7वां ग्लास जब पिया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी -3 आई। -3 का मतलब क्या है? आपने मैथमेटिक्स पढ़ी भी होगी, मुझसे तो अच्छी आप लोगों की मैथमेटिक्स होगी। तो जब कभी हम बड़ा ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर हम 0 लिखते हैं और सारी पॉजिटिव फिगर्स ऊपर होती हैं और 0 से नीचे सारी नेगेटिव फिगर होती हैं। ये वही ग्राफ है, ये वही ग्राफ है और वही कॉन्सेप्ट है। 0 से नीचे जो जा रहा है ये सारी नेगेटिव फिगर्स हैं। तो 7वें ग्लास पे जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे हासिल हुई वो -3 थी और वो पॉइंट मैंने मैच कर दिया। मान लो कि मैंने 8वां ग्लास भी पी लिया
8वां ग्लास जब पिया तो इमेजिन करो कि उससे सेटिस्फेक्शन क्या होगी, उससे मजीद नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आएगी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो एक और पॉइंट ड्रॉ होगा जो -6 मिसाल के तौर पे नजर आ रहा है, और वो लाइन आपकी नीचे जाके मैच करेगी। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो फिर जीरो से नीचे 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 ज्यादा चला जाएगा। अब ये बात साबित होती है कि जितना आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाती चली जाएगी। मजीद लेते चले जाएंगे यूनिट्स, आप वो मजीद नेगेटिव की तरफ जाती चली जाएगी। दिस इज हाउ Law of diminishing marginal utilities graph looks like। समझ आई यहां तक बात? एक एक नंबर, एक एक फिगर बहुत क्लियर करके समझाया। नहीं समझ आया दोबारा देखो, मैंने मिस कोई चीज नहीं की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लॉ पढ़ते क्यों हैं। Question: What is the importance of law of diminishing marginal utility? Number 1, businesses set the prices for their product with the help of the law of diminishing marginal utility। प्राइसेस वगैरह इसी हवाले से सेट की जाती हैं कि प्रोडक्ट एडिक्टिव तो नहीं है, प्रोडक्ट के पीछे कितने दीवाने हैं लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब किसी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करके लोग खुश होंगे तो भाई ऐसी प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा ही सेट की जाएगी, ठीक है। और डायमंड, गोल्ड, ये स्केर्स आइटम्स हैं। अगर आपने स्केर्सिटी के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आ रहा है, स्केर्सिटी की वीडियो देखें। स्केर्स आइटम्स भी आपको समझ आ जाएंगे क्या होते हैं इसकी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई होती है। जितना ज्यादा सोना आएगा उतना बंदा खुश, जितने ज्यादा डायमंड्स आएंगे उतना ज्यादा बंदा खुश। तो क्या होगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई है, प्राइसेस भी हाई होंगी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वगैरह ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। कंज्यूमर सरप्लस यानी एवरेज प्राइस से कितना ऊपर आप देने को तैयार हैं, इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, इंशाल्लाह। इंपोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स इज आल्सो लिंक्ड। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जितना ज्यादा इंसान के पास पैसा आता चला जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। हर एडिशनल आने वाले पैसे से सेटिस्फैक्शन कम होती है। इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि जितनी इनकम बढ़े उतना टैक्स भी बढ़ाते चले जाओ, और उसकी एक लॉन्ग डिस्कशन है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। दिस वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उर्दू वर्जन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। मगर दूसरों तक पहुँचा दें ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।